जितने भी लोग हैं हमारे गांव में, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, भैया क्या चाहिए, थोड़ा सा दो छाछ मिल जाए, हो गया राम भजन। ये इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं। स्टोरी में क्या है कि एक कुत्ता होता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक कुत्ता होता है और एक खरगोश होता है। तो कुत्ता खरगोश को देखता है, उसको खाने के लिए उसके तरफ झपटता है। तब खरगोश भागने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुत्ता मुझे पकड़ लेगा, ये कुकुर, तो मुझे खा जाएगा, इसलिए वो भागता है। अब दोनों की स्पीड बढ़ती जा रही है, आगे आगे खरगोश भागता जा रहा है और पीछे पीछे कुत्ता उसको खदेड़ता जा रहा है। काफी दूर भागते 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 काफी दूर चले गए। एक जगह पे खरगोश जाकर देखा, छेद मालूम है, पाल, उस पाल में जाकर घुस गया खरगोश। जब वो घुस गया तो कुत्ता, अब काफी दूर तक उन्होंने दौड़ लगाने के बाद वो जाके वहां घुस गया, तो उसके पीछे कुत्ता गया हाँफते हुए, करते हुए, और वो बाहर से आवाज दे रहा है उसको कि भैया खरगोश भैया, मैं इतनी दूर तक तुम्हें खाने के लिए नहीं खदेड़ा, कुछ दूर तक तुम्हें खाने के लिए खदेड़ा, लेकिन बाद में मैं ये जानने के लिए खदेड़ा कि मैं तुमको क्यों नहीं पकड़ पाया। यार तुमसे हमारे पैर से तुम्हारा पैर भी छोटा छोटा है ना, मेरे कदम से तुम्हारा कदम भी छोटा, मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर भी छोटा, मेरे ताकत से तुम्हारा ताकत भी छोटा, लेकिन ऐसा कारण क्या हुआ कि फिर भी मैं तुमको नहीं पकड़ पाया। तुम्हारी स्पीड मेरी स्पीड से फिर भी ज्यादा थी, क्या कारण है? क्यों तुम ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों मैं तुमको नहीं पकड़ पाया? तो अंदर उस पाल के अंदर बैठा खरगोश बोल रहा है, ये कुत्ते, जो तेरी दौड़ थी और जो मेरी दौड़ थी, इन दोनों में बहुत फर्क थी। तू सिर्फ अपने पेट के लिए दौड़ा था और मैं अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए दौड़ा था। इसलिए इसीलिए तेरे दौड़ से मेरी जो दौड़ थी ये काफी गुना स्पीड थी। मैं अभी भी भागता रहता तो अभी भी तू मुझे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पेट के लिए जो भागता है उसकी स्पीड कम होती है। कोई भी इस दुनिया में भूखा नहीं मरता, पेट तो कोई भी पाल लेता है, जीव जंतु तक पाल लेते हैं, जो पागल होते हैं वो भी पाल लेते हैं, जिनका मजदूरी करने लायक नहीं होते हैं, लूला लंगड़ा होते हैं, वो भी पेट पाल लेते हैं। किसी भी हद तक आज के डेट में भूखा कोई नहीं मरता। तो हम सब कुछ हमारे पास है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, अगर उसके बावजूद भी हम सिर्फ पेट भरने के लिए हैं तो हमारी स्पीड कम है। मेरा कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले सोच बदलो, क्योंकि अगर सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं होगी। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे। 21st सेंचुरी का सोच बदलो, आज का सोच में आओ, क्योंकि आज का सोच बहुत डिफरेंट हो गया है। क्या सोच है? आपने देखा होगा कभी ओल्ड क्रो, जिसे पहले हमने पढ़ा है किसी कक्षा 3 या 4 क्लास में, कि एक तिरखाए को काग, सुना है, हमने पढ़ा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो कौवा बहुत चालाक होता है, एक घैटे में गया, पानी नीचे था, लेकिन चालाक कौवा को देखो, बाहर से रोड़ी ला लाकर, छोटा छोटा गिट्टी पत्थर का ला लाकर और पानी को ऊपर कर लिया और पानी पी लिया। तब हम उस कौवे को क्या कहते थे? चालाक कौवा। क्या कहते थे? चालाक कौवा। आज का स्मार्ट कौवा आ गया, मॉडर्न कौवा आ गया, सीधा इसको घुसाया, पानी पिया, चल दिया। क्या ढूंढना है इधर से उधर, ये ढूंढना। मेरा कहने का मतलब क्या है? सोच बदलो। आज ये स्मार्ट दुनिया है, इस स्मार्ट दुनिया में सब कुछ बदल गई। पहले लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेन आ गई, फिर कार आ गई, अब तो हवाई जहाज से दौड़ते हैं। ये सुनो, जब हम छोटे छोटे थे तो हम घर में अपने किचन में बैठ के भात खाया करते थे, खाना खाया करते थे मम्मी पापा के साथ में। जब आकाश में वो प्लेन आती थी ना, गाँव आवाज करके, खाना छोड़ के बाहर जाकर और देखते थे। जब तक वो गायब नहीं हो जाता था, हमारे आंख से अब नहीं दिखता है, तब तक हम देखते रह जाते, चाहे हाथ सूख जाए। ये सुनो, आज उसी पे बैठ के घूम रहे हैं। जमाना बदल रहा है, नहीं बदल
रहा है? जमाना बदल रहा है। पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे या दूसरे से जाकर लिखवाते थे, और अगर चिट्ठी आता था खुद पढ़ नहीं सकते तो दूसरे से पढ़वाते थे। लेकिन जमाना बदल गया, अब एसएमएस का सिस्टम आ गया, धीरे धीरे जमाना बदल गया, जीमेल मेल का सिस्टम आ गया। अब तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक डायरेक्ट ऐसे चलता है। हाँ, कौन देश में हो? अरे हजूर, हाँ हांगकांग में हो? कति बजे? अच्छा अरे तैयार राती को 1 बजे से। हाँ, यहाँ तो पूरे घाम चल इस तो बताओ, इतनी दूर चले गए, वहां आधी रात है, यहाँ दोपहर है, आप देख रहे हो उनको। ये जमाना हो गया। लेकिन इस जमाना का फायदा सिर्फ उन लोगों ने ही उठाया है जिनके अंदर कुछ नया करने की जोश हो, कुछ नया करने का उमंग हो, कुछ नया सोचने का जिसके अंदर साहस हो। जो पुराने ख्यालात में मेरे पिताजी ने खेत जोत के जिंदगी बिता लिया, अब मैं भी बिता लूंगा, ऐसा करने वाले जो उनके पिताजी करते थे वही वो भी कर रहे हैं। उनको खेती बेच के मोटरसाइकिल खरीदना है, अगर खरीद देंगे तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मेरा कहने का मतलब दोस्त, सोच बदलो, दुनिया बदल रहा है। टू चेंज द फ्यूचर यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। अगर अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलना होगा। सोच नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। सोच बदलो। यहाँ पे क्या है? ड्रीम। इस दुनिया में, इस दुनिया के हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, खूब ज्यादा पैसा कमाना, क्या हमारा सपना नहीं है? क्या है? उसके बाद में अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजना, पढ़वाना, ये हमारा ड्रीम, हमारा सपना नहीं है? क्या है? फिर उसके बाद में टाइम फ्रीडम, हमें कोई ये ना कहे 10 बजे आना पड़ेगा तुम्हें ऑफिस में और 4 बजे से पहले नहीं जा सकते। ऐसा कोई टाइम का प्रॉब्लम, बॉस का गिलगिला, ऐसा कुछ ना हो। ये हर कोई चाहता है। उसके बाद में एक लग्जरी कार हम भी चाहते हैं, बढ़िया कार हो, कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता है? ये घाम में, धूप में, ठंडी में, धूल में कौन चलना चाहेगा? है कि नहीं? yes. सबको कार की सपना तो जरूर होती है। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड टूर, देश विदेश भ्रमण करना, एक लग्जरी हाउस, अपना सुंदर, अपने सपनों का एक घर होगा, छोटा सा एक घर होगा। ये कौन नहीं चाहता है? हर किसी का सपना है। यस और नो? गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। कि नहीं है आप लोगों का? अच्छा, ये अगर नहीं है तो भी गलत बात है, क्योंकि सपना देखना अच्छी बात है और सपना नहीं देखना गलत बात है।